आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। और चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हरियाणा ग्रुप डी का हो, हरियाणा पुलिस का हो, MPHW का हो, स्टाफ नर्स का हो, या फिर ALM का हो, कोई भी एग्जाम अगर हरियाणा का आप दे रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेना। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, तो इन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च करें और पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी PDF आपको वहां पे देखने को मिलती हैं, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी। ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, इन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करिए और जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पहला क्वेश्चन देखिए, नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था? जल महल की अगर बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में बना था दोस्तों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जल महल है इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और किसने करवाया था ये भी पूछ लेते हैं, तो शाह कुली खां। किसने? शाह कुली खां, ये याद रखना है आपने। ठीक है, शाह कुली खां। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता है, भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नारसिंह की अगर बात करें तो ये फरीदाबाद में है दोस्तों। फरीदाबाद, नारसिंह से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आती है तो उसका आंसर फरीदाबाद ही होता है। और ये इसका निर्माण जो है कब करवाया गया था? 1981 में करवाया गया था। ठीक है, 1981। हरियाणा में हर नवंबर महीने की 1 को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 1 नवंबर को आपको पता है हरियाणा दिवस 1 नवंबर को, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की, तो ये हरियाणा का राज्यपाल ही करेगा दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? धनपत सिंह, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो सबसे कम की बात की जाए तो मेवात के अंदर है दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे कम की बात की जा रही है। ठीक है, कितनी है यहाँ की बात करें तो साक्षरता दर की है आपकी 56.6% दोस्तों। ठीक है, और गुरुग्राम की सबसे ज्यादा है, गुरुग्राम की कितनी है? 84.4%। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जानते हैं? ये जानते हैं अली बख्श को दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा अली बख्श। इनको ही लोक रंगमंच के पिता के रूप में जाना जाता है। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? 3 किए गए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? नगर पंचायत या नगर पालिका, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। ठीक है। उसके बाद दमदमा जिला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दमदमा की अगर बात करते हैं तो ये गुरुग्राम में है दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और लगभग 3000 एकड़ में ये विस्तृत है। ठीक। उसके बाद पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया? ये किया गया 1979 के अंदर दोस्तों, 1979। उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सिरसा के अंदर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? यमुनानगर और पंचकुला में। उसके बाद है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? छिलछिला हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट, वर्ष 2023 में हरियाणा के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग के राज्य मंत्री कौन थे? कौन थे 2023 की अगर बात करें तो ये ओम प्रकाश यादव। उसके बाद हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? ये हो जाएगा होशियार सिंह दैया। ठीक है, होशियार सिंह जो है
हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है और इनका संबंध अगर बात की जाए तो सिसाना गांव सोनीपत से है। और जो परमवीर चक्र विजेता उसको कितनी राशि दी जाती है हरियाणा में? 2 करोड़ रुपए दी जाती है। ठीक है, इन्होंने होना पड़ा हुआ सारी आवाज थर लिया हो गया तो तरला की आवाज ज्यादा होगी, मेरी कम होगी। उसके बाद है हरियाणा का जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में है? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हो गई थी। हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? ये लिखा है आपका बाजे भगत ने दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाजे भगत का जन्म अगर बात की जाए तो 1898 में हुआ था दोस्तों। सन भी याद कर ले, आजकल पूछ लेता है एसएससी। हरियाणा के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य स्टेडियम आपको पता है नेहरू स्टेडियम है, इसका नाम ही द्रोणाचार्य स्टेडियम कर दिया गया है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1987 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर के अंदर हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह आपका हिसार जिले के अंदर। ठीक है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार जो है या सम्मान जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? राष्ट्रीय हाली पुरस्कार दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है और इसमें 3 लाख रुपए की राशि आपकी जो है वो दी जाती है। ठीक है, और इसकी जो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो इसकी स्थापना हुई वो आपकी 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके द्वारा? डाटा केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन आगे मिलेगा। चलो ठीक है, डाटा केबल, ये हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा केबल। उसके बाद है पावर पॉइंट 2007 में एडिंग डिलीटिंग एडिटिंग स्लाइड लेआउट का चयन और फॉन्ट्स का चयन बदलाव के लिए निम्न में से कौन से टैब का उपयोग होता है? तो इसके लिए हम होम टैब का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा होम टैब। विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंटेंट एरिया। ठीक है, उसके बाद है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी को पता है, इसका तो बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है डैश रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक निर्देशों का एक समूह बनाता है। कौन बनाता है? ये बनाता है आपका बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों का एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और उसे डिस्क पर भंडारित किया जा सकता है? तो ये होएगा स्कैनर, सी ऑप्शन। बेबी 80 मदरबोर्ड का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी पेंटियम 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पीसी को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? जॉयस्टिक से जो गेम पोर्ट होता है वो जोड़ता है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा गेम पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण डिवाइस नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, फ्लॉपी डिस्क तो है, हार्ड डिस्क भी है, टैप ड्राइव भी है, रजिस्टर ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अनंत विजय द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इन्होंने विमोचन किया है OTT का मायाजाल। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के किस गांव में पहली केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था खोली गई है? तो ये आपकी खोली गई है देवरखाना में। बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है?
25,000 रुपये कर दिया दोस्तों। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लग जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा। ठीक है, सबसे ज्यादा अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है उसमें छक्के इन्होंने लगाए हैं। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुदर्शन सेतु, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप में है? भित्ति चित्रों की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर ही है दोस्तों ये सबसे ज्यादा। ठीक है, वल्लम कली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? वल्लम कली एक बोट रेसिंग, नाव की रेसिंग। ठीक है, सी ऑप्शन। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व का एथेंस बोलते हैं दोस्तों मदुरई को। ठीक है, किसको? मदुरई को। उसके बाद है उड़ीसा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट खालिस्तान ने 1528 में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? ये बाबर ने हराया था दोस्तों। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? उड़ीसा के अंदर हुई थी। उसके बाद संसद का 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ये हो जाएगा 1992 में दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों आज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है। जिसको आंसर नहीं पता होता वो कमेंट बॉक्स से एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि वहां पे कमेंट मिल जाते हैं। कमेंट आप देख के पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वायुमंडल परत किस परत के ऊपर है? वायुमंडल परत की अगर बात करें तो तापमंडल के ऊपर। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है किस मुगल स्मारक का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलदस्त बानो बेगम की स्मृति में करवाया था? ये करवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाए बीबी का मकबरा। कहाँ पे है कमेंट करके जरूर बताएं। दो ऑप्शन में बी और डी में दोनों में बीबी का मकबरा दे दिया तो उत्तर यही आना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? जड़त्व का नियम है जो न्यूटन का पहला नियम है, उसी को बोलते हैं। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सी, माइक्रोप्लाज्मा। भारी जल वह होता है, भारी जल कौन सा होता है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, उसको बोलते हैं भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज, डी ऑप्शन। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो ये हो जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन, ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा, क्या होगा? अंतिम विस्थापन 0 हो जाएगी। उसके बाद है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है द्रव्यमान दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था किस चीज का? ये बना था इथर परिकल्पना के पतन का। ठीक है दोस्तों, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा किसकी? पोलोनियम की। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ये आप खुद से करके देख लेना दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम पे जाए और कूल बॉय कुलबीर ये लिख के एक बार सर्च करे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको पहला ही चैनल आ जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं हिंदी। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपने बताना है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, अनेकों तो आएगा ही नहीं, अनेकों जिसमें है वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये ठीक है, अनेक वाला इसमें भी यही दे दिया, तो एक ही ऑप्शन है, चाहे ये लगा लीजिए चाहे ये लगा लीजिए। ठीक है,
आएगा ये श्री कृष्ण के अनेक नाम है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची? बाण का पर्यायवाची होता है नाराज, बी ऑप्शन। ठीक है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त बताना है। खालिस्तान है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, इसमें क्या आना चाहिए? खेद है कि, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा खेद। उसके बाद यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण गुण बताना है, कौन से ऑप्शन में? ऐसा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा गुण हो गया ये। ठीक है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुजमा में ईर्षण, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, अनुजमा ईर्षण। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए हिम जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। पूजा और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा? पूजा और हर ब्रदर्स आर, दो हो गए तो आर आ जाएगा। ठीक है। बनानाज आर सेलिंग डैश आर एस 250 पर डजन, इसमें क्या हो जाएगा? बनानाज आर सेलिंग एट, ठीक है, एट आ जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है माई हाउस इज देयर डैश फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इसमें क्या आ जाएगा? माई हाउस इज देयर किलोमीटर, किलोमीटर में मापते ना दूरी। ठीक है। विच वर्ड हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोमिनेंट, तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर। ठीक है। विच वर्ड हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटोनोमस, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा डिपेंडेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन है कुछ ऐसे जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जैसे पुलिस से संबंधित है। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठा आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है, तो आपको क्या चाहिए? तो आप क्या करेंगे? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या चाहिए? पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद है आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटते हैं। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों में निपटाने के लिए अपने कौशल और अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना चाहिए? परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक गणना अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या चाहिए? ये होएगा सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 110। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 29.2%। सरल या एकल उर्वरक का उदाहरण क्या है? ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। अग्रिम कलिका किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है? ये सूख जाती है आपकी कैल्शियम की कमी से। पेड़ पौधों में औसत जल कितना पाया जाता है? पेड़ पौधों की बात करें तो 90% जो जल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। निम्न में से कौन सा शाकनाशी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एमीजिथाइपर। ठीक है, एमीजिथाइपर, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, एमेरथंस विरिडिस। हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि कितना प्रतिशत 76 वर्षा पर आधारित है? तो 58% दोस्तों। ठीक है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, कौन होता है? ये होता है उड़द। ठीक है, बी ऑप्शन। भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लास्ट क्वेश्चन है,
और इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए ही होएगा, मृदा की भौतिक दशा सुधारना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि आपकी यहाँ पे अच्छे से तैयारी की जाने वाली है एग्जाम की। चाहे वो आप हरियाणा पुलिस का दे रहे हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो को शेयर किया कीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।